हर कोई व्यक्ति ये तो सीखता है कि पढ़ाई लिखाई कैसे करनी चाहिए, वो ये भी सीखता है कि कार की ड्राइविंग करनी हो तो ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए, वो बिजनेस करना भी सीखता है। बोलने की कला से भी वो सुपरिचित होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता और ये नहीं सीख पाता कि इंसान को अपने माइंड को कैसे नियंत्रित और सुव्यवस्थित करना चाहिए। दुनिया में ऐसे कोई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं है जो इंसान के दिमाग को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करना सिखाते हों। यहां गणित तो सिखाया जाता है, भूगोल और खगोल सिखाया जाता है, अंग्रेजी और हिंदी सिखाई जाती है, भाषा और व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, बैंक अकाउंट, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कई तरह की चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन वो जो शिक्षा दी जाती है वो सारी शिक्षा एकमात्र पैसे पर आकर केंद्रित होती है कि आदमी को पैसे कैसे कमाना चाहिए, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता और व्यक्ति ये सीखने का प्रयत्न भी नहीं करता कि व्यक्ति अपने अंतर्मन को कैसे नियंत्रित करे, सुव्यवस्थित करे, माइंड को किस तरह से वो लेकर के चले कि माइंड इंसान के लिए जीवन का वरदान बन जाए। आदमी को तब याद आता है कि मुझे अपने माइंड को भी ठीक करना चाहिए जब आदमी टेंशन से घिरता है, जब घर वाले आदमी से परेशान हो जाते हैं, जब व्यापार में असफलता मिलती है, जब कोई विद्यार्थी मेहनत करने पर भी असफल हो जाता है, जब कोई खिलाड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाता है, तो आदमी को लगता है कि मुझे अपने माइंड को भी कैसे परफेक्ट करना चाहिए, मेरा मनोबल भी किस तरह से मजबूत बन जाए, मुझे ये कला भी सीख लेनी चाहिए। लोगों ने बहुत तरीके की विद्याएं सीखी है, लेकिन अपने दिल को और अपने दिमाग को कैसे ट्रेंड करना चाहिए ये विद्या लोग नहीं सीख पाते हैं। मेरी शिक्षाएं, मेरी नसीहतें, मैं जो कुछ लोगों को सिखाना चाहता हूं उसमें केवल इंसान को व्यापार में सफल कैसे होना चाहिए ये तरीके ही नहीं सिखाती है, और न केवल ये सिखाया जाता है कि आदमी आरोग्य कैसे उपलब्ध करे, बल्कि अपने भावनात्मक स्तर, अपने मानसिक स्तर और अपने बौद्धिक स्तर को किस तरह से डेवलप किया जा सके, इसके प्रति भी हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। मान लीजिए हम सब लोगों ने पढ़ाई कर करके अपने दिमाग को तो खूब डेवलप कर लिया, लेकिन जब हमें तेज गुस्सा आता है उस समय हमारी मेमोरी वीक होने लगती है, टेंशन के कारण हमारी मेमोरी वीक होने लगती है, तब हमारा सारा किया गया डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट तब हम पर ही बोझिल बन जाता है। हम सब लोगों को अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा, खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों में अपने माइंड को कैसे रखा जाना चाहिए, ये टेक्निक सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति में लोग समझते हैं कि व्यापार में ऊंचाई हासिल करना सफलता है। मैं कहूंगा जब जब विपरीत परिस्थितियां बने तब तब अगर हमने अपने धैर्य और शांति को बरकरार रख लिया तो ये धैर्य और शांति को बरकरार रखना भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। एक गुरु ने अपने कई शिष्यों को पढ़ा लिखा करके तैयार किया, और उनमें से कुछ शिष्य जब पढ़ लिख करके बिल्कुल तैयार हो गए और गुरु को भी भरोसा हो गया कि इन्होंने मुझसे मेरी सारी विद्याएं अर्जित कर ली है, तो उन चुनिंदा शिष्यों में से कुछ शिष्यों को एकत्र किया और उन शिष्यों को योग और ध्यान की क्लास ज्वाइन करने की प्रेरणा दी। लगभग 3 वर्ष तक वे ध्यान और योग की, मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन करते रहे और इस विद्या को सिद्ध करते रहे।
लगभग 3 वर्ष के बाद एक बार गुरु ने अपने उन प्रमुख शिष्यों को एकत्र किया और पूछा कि बताओ कि तुमने मुझसे कौन सी विद्या हासिल की। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके पास रहकर मैंने पानी पर कैसे चला जा सकता है, मैंने आपसे ये विद्या आत्मसात की है। ये विद्या मैंने सीख ली है कि बिना हाथ पांव का उपयोग किए, बिना तैरे हुए भी, और किस तरह से आदमी जल पर चल के जा सकता है। गुरुदेव आपकी कृपा से आपके पास रहकर मैंने ये विद्या सीखी है। गुरु ने कहा, अरे वाह, वेरी गुड, तब तो तुम काफी आगे बढ़े। दूसरे शिष्य से पूछा, कहो वत्स तुमने कौन सी विद्या हासिल की है। बोले, गुरुदेव आपके सानिध्य में रहकर ध्यान और योग का अभ्यास करके मैंने अग्नि पर चलना सीख लिया है। मैं बिना जूते और चप्पल पहने हुए भी और काफी देर तक अग्नि पर चल सकता हूं और मेरा पांव नहीं जलेगा। गुरु ने उसे भी कहा, ओ तो तुम भी काफी हद तक सफल हुए, ऐसे लगता है कि तुम्हें मेरे पांव मिल चुके हैं। तीसरा शिष्य उससे पूछा, बोलो वत्स तुमने क्या हासिल किया, कौन सी विद्या सिद्ध की। बोले, गुरुदेव मैंने चाहे जैसा आंधी तूफान क्यों ना हो, पर मैं हर आंधी और तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ सकता हूं। मैंने ये विद्या आपसे हासिल की है। गुरुदेव आगे बढ़े और उसकर कहा, तुमने वास्तव में मेरी छाती प्राप्त कर ली है। पर चौथा शिष्य मौन रहा, कुछ न बोला। गुरु ने उससे पूछा, क्या बात है वत्स, तुमने कोई विद्या हासिल नहीं की। बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से जो कुछ मिला सब आपकी कृपा से मिला। बोले, तुमने क्या हासिल किया। खड़ा हुआ गुरु के पास आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव मैंने आपके पास रहकर मैंने कोई अग्नि पर चलना, पानी पर चलना या आंधी का सामना करने की विद्या हासिल तो नहीं की, पर मैंने आपके पास रहकर अपने अंतर्मन को कैसे शांतिमय बनाया जा सकता है, अपने हृदय को किस तरह से निर्मल बनाया जा सकता है, अपनी जीवन को डिवाइन जीवन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। हे गुरुदेव, उस आत्मभूति की विरल विद्या मैंने आपसे प्राप्त की है। गुरुदेव खड़े हुए, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। गुरुदेव उसके पास गए, उसे गले लगा करके कहा, मेरे एक शिष्य ने मेरा हाथ हासिल किया, दूसरे ने मेरा पांव हासिल किया, तीसरे ने मेरी छाती हासिल की, पर मेरे प्यारे चौथे शिष्य तुमने तो मेरा हृदय और मेरी आत्मा ही आत्मसात कर ली है। वह विद्या, जो विद्या इंसान के अंतर्मन को शांतिमय बनाए, जो विद्या इंसान के हृदय को निर्मल तर बनाए, वो विद्या ही जीवन में हर किसी व्यक्ति को सीखने की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं, अपन यहां जो लोग भी बैठे हैं, अब जरा सोचो कि अपन में से कितने लोगों को विपरीत परिस्थिति बनने पर क्रोध आ जाता है। हाथ खड़ा करके बताइए, तो कितने लोग हैं। थोड़ा बहुत आता ही है, कोई दिक्कत नहीं, आता है, गुस्सा आता है। अच्छा, अब जरा ये सोचिए कि कितने लोगों को लगता है कि कोई भी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष हमें नजर आ जाए तो उसे जरा देखने की इच्छा हो जाती है। कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, इसमें भी लगभग सभी लोग तैयार हो गए हैं। कितने लोगों को लगता है कि अगर कहीं अगर पैसा कमाने का मौका मिल जाए तो हम उसका लोभ संवरण नहीं कर पाते। कितने लोग हैं, पैसा भी हम उसका लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जिनके दिमाग में क्रोध है, ईर्ष्या है, चिंता है, लोभ है, उन सभी लोगों को अपने अपने माइंड को ठीक करने की, माइंड को समझने की और माइंड को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। और जिस दिन हम में से किसी भी व्यक्ति को यह समझ आ जाएगी बात कि मुझे मेरे माइंड को व्यवस्थित करना है, मुझे मेरे माइंड को नियंत्रित करना है, जिस दिन ये आवश्यकता महसूस होनी शुरू होगी, उसी दिन से आपके जीवन में मेडिटेशन
जन्म ले लेगा। और जब तक हमारे भीतर ये आवश्यकता महसूस नहीं होती तब तक आदमी मेडिटेशन करने की बात तो सुनेगा पर अपने जीवन के साथ जोड़ नहीं पाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जरूरत हो तो ही आदमी उस पथ पर चलता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिसको आवश्यकता है वो वैसा कदम उठाएगा और जिसको जरूरत ही नहीं है वो वैसे भी खुश है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि मेडिटेशन मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। उतना ही उपयोगी है जितना कि मैं भोजन करता हूं और जितना कि मैं रात को नींद लेता हूं। ध्यान हर व्यक्ति के आत्मा का भोजन है। और जैसे शरीर के पोषण के लिए अन्न का भोजन जरूरी है वैसे ही आत्मा के पोषण के लिए, मन के पोषण के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान हमें अपने आप से जोड़ने की कला है। ध्यान धर्म का सबसे प्रभावशाली सोपान है। कभी तीर्थंकरों ने अपने उपदेश में कहा था कि सीसम जहा शरीरस्स जहा मूलम दुमस्सय सवस्स साधु दम्मस्स तह जाणम विधीयते। सीसम जहा शरीरस्स, क्या है वाक्य, गौर कीजिए। सीसम जहा यानी यथा शरीरस्स, जैसे शरीर का मूल सिर है। सीसम जहा शरीरस्स जहा मूलम दुमस्सय, जैसे पेड़ का मूल उसकी जड़ है। जैसे शरीर का मूल क्या है? सिर। शरीर का मूल उसके पांव नहीं है, हाथ नहीं है। हाथ पांव शरीर तो दिमाग की प्रेरणाओं से संचालित होता है। जैसे शरीर का मूल दिमाग है और पेड़ का मूल उसकी जड़ होती है, ऐसे ही दुनिया के जितने भी उच्चतम धर्म हैं उन धर्मों का सार ध्यान है, मेडिटेशन है। यह ध्यान मन की शांति से शुरू होता है। आत्मज्ञान इसका मध्य पड़ाव है और परमात्मा शक्ति तक अपने आप को संयोजित कर लेना, ये ध्यान की ऊंचाई है, शिखर है ध्यान का। चित्त की शांति, पीस ऑफ माइंड को साधने की प्रक्रिया के साथ ध्यान की शुरुआत होती है। यह ध्यान का सबसे पहला परिणाम है, पीस ऑफ माइंड। दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है और वो है अपने माइंड को सुनियोजित करना। माइंड कैसा है? स्थिर है या चंचल है? माइंड हमारा चंचल है, पर केवल इतनी सी कल्पना करो कि मंकी भी बड़ा चंचल होता है, बंदर भी बड़ा चंचल होता है, पर उसे भी प्रशिक्षित किया जा सकता है कि नहीं? मंकी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। कभी मदारी को देखा होगा आपने, भालू को, बंदर को किस तरह से वो नृत्य करते हुए और मन पसंद खेल कराते हुए सर्कस में भी शेर तक को भी पालतू जानवर बना करके और जैसा वो उनको निर्देश देते हैं वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब केवल ये महत्व समझिए। आमतौर पर हर आदमी को लगता है साहब मैं तो जैसी आंखें बंद करता हूँ मेरे तो अंदर में घुमड़ 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 शुरू हो जाती है। पर केवल अब मैं आपको ये ट्रिक समझाना चाहूँगा कि जो बंदर कभी इस पेड़ पर और कभी उस पेड़ पर ये डोले खाता रहता है, घड़ी का पेंडुलम इधर उधर डोलता रहता है, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। तो हमारे भीतर घड़ी के पेंडुलम की तरह लगातार मन डोलता रहता है, चलता रहता है। लोगों ने माला पकड़ी, जाप किया,
सामयिक का व्रत अनुष्ठान किया, मंदिर गए, पूजा की, अभिषेक किया, पर मन तो अभी भी मंदिर नहीं बना। सिर का मुंडन तो किया, पर मन का मुंडन नहीं हो पाया। रामायण तो पढ़ी, पर अपनी भीतर की रामायण ठीक नहीं कर पाए। जैसे बंदर को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऐसे ही एक और उदाहरण लीजिए, और वो दूसरा उदाहरण है समुद्र। समुद्र में लहरें कैसे चलती हैं? अब सोचिए, ऊंची ऊंची लहरें। अब समुद्र के साथ हमारे मन की तुलना करके देख लीजिए। ऊंची ऊंची लहरें, समंदर की तरह ये उछाल तरंगे उठती है, पर उन्हीं समंदर की तरंगों को अब शांत कैसे करें? तो वही पानी अगर नदी में कन्वर्ट हो जाए, लहरें कम उठेंगी। वही पानी अगर सरोवर में कन्वर्ट हो जाए तो और कम उठेगी। और वही पानी अगर बाल्टी में आ जाए तो नहीं उठेंगी। तो समंदर की चंचल तरंगों को शांत किया जा सकता है, बस केवल उसका ट्रांसफॉर्मेशन, केवल उसका कन्वर्सेशन करने की प्रक्रिया हमें सीखनी होती है। यही तो है मेडिटेशन, कि हमने उस भयंकर उछाल मारने वाले मन के समंदर को हमने धीरे 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 ला करके, और बाल्टी के पानी की तरह हमने उसको अब शांत, सौम्य और सहज बना दिया है। बाल्टी के पानी से खतरा नहीं है, सारा खतरा समंदर के पानी से है। ऐसे ही तीसरा एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण है दीपक की लौ। तो जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर ये पंखा चल रहा है और नीचे दीपक की लौ सुलग रही है, तो क्या होगा? हैं? हमारा मन ज्योतिर्मय है, हमारी आत्मा ज्योतिर्मय है, हमारी व्यक्ति के भीतर अनंत संभावनाएं हैं, पर पंखा तेज चल रहा है मन का। तो बोले क्या करेंगे भाई? पहले क्या करो? स्विच ऑफ। अब ये अलग बात है कि मन के पास ऐसा कोई स्विच नहीं है कि हमने खटका किया और अंदर की चंचलताएं खत्म हो गई। पर दीपक की लौ हमने जलाई है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर पंखा है तो पंखे को बंद करो। बोले अभी भी यार लौ हिल रही है, तो अब हम ध्यान कहाँ देंगे भाई? अगल बगल कहीं खिड़की दरवाजे तो खुले नहीं है, उससे तो हवा नहीं आ रही है। तो अब देखो, हमने हवा आने के सारे रास्ते अगर हमने बंद कर दिए, पंखा भी बंद किया, खिड़कियाँ भी बंद की, दरवाजे भी बंद किए, तो जो लौ इधर उधर डोल रही थी, बुझने का डर था, विचलित हो रही थी, वो लौ का विचलित होना उसके लिए बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत बड़ा एंग्रीनेस है। लेकिन जो जो हमने हवाएं उस पर डालनी कम की, वो धीरे धीरे स्थिर स्थिर और ऐसा स्थिर होता चला गया है। वो ज्योतिर्मय स्वरूप कि गीता की भाषा में अगर कहूँ तो इंसान का मन ज्योति की तरह है। अगर हम उसे हवाएं मारना बंद कर देंगे, हवाएं फेंकना बंद कर देंगे, तो अपने आप ये मन हमारा स्थिर 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 होने लग जाएगा। गीता तो कहती है कि जो मन इंसान के लिए तनाव का कारण बना हुआ है, जो मन इंसान को भटकाता है, वही मन अगर सहज और स्थिर बना लिया जाए, तो यही मन परमात्मा से मिलन में उसका सबसे बड़ा निमित्त बन सकता है, मददगार बन सकता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें वह तरीका सीखना होगा जिससे हम अपने भटकते हुए मंकी माइंड को धीरे 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 प्रशिक्षित 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 कर सकें। जैसे घर में चंचल बच्चा होता है, पर उसे भी धीरे धीरे बैठ जा बेटा, हो गया बेटा, बस बेटा, हाथ शांत, बस बेटा, और यूँ कर कर के हम अपने उस चंचल शैतान दिखने वाले बच्चे को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। ऐसे ही हम हमारे माइंड को भी भटकते हुए अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड सपने, ड्रीम्स, जो जो हमारे भीतर रात दिन 24 घंटे चलते रहते हैं, हम उनको एक सही दिशा, एक सकारात्मक दिशा
हम दे सकते हैं। अंतरात्मा की गहराई में उतरना तो बहुत ऊंची बात है। सबसे पहले हम हमारे माइंड को तो सुनियोजित कर लें। हमें सफाई करनी होगी। माइंड में सबके कचरा है। अपन लोग नगर पालिका के जरिए सड़कों की सफाई करते हैं, पोछा लगाकर घरों की सफाई करते हैं, पर तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है। इससे बहुत अनंत अनंत संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। पर पहले स्टेप में हम हमारे माइंड को तो सुनियोजित कर लें, उसका मैनेजमेंट सीख लें, उसको कैसे सहज रखा जा सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे हजम किया जा सकता है। जो व्यक्ति रोज मेडिटेशन करता है वो भय दशा से बाहर निकल जाता है। जो व्यक्ति रोज ही मेडिटेशन करता है वो क्रोध दशा से अपने आप उसकी चेतना बाहर निकल जाती है। तो सब लोगों को अपने मन की सफाई तो करनी होगी।